नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक भाग 1 उपविभाग 5A में आपका स्वागत है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समर्पण। समर्पण यह एक ऐसा जादू है जिसके कारण आप 24/7 परमात्मा के सम्मुख रहते हैं। समर्पण किसे करे यह आपका निजी विषय है। ध्यान रखें, जिससे भी आपका समर्पण हो जाता है वह आप हो जाते हैं। यदि आप चोर को समर्पित होते हैं तो चोर बनते हैं, एक साहूकार को समर्पित होते हैं तो साहूकार हो जाते हो। ध्यान रखें, जिसका जन्म हुआ है वह एक जीव है और उसकी जो क्षमता है वह आपके इतनी ही है जो कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। इसके लिए जिसका जन्म हुआ है, जैसे यह मूल गुरु, सद्गुरु, ब्रह्म, यह सब जीव है, उनकी क्षमता में और आपकी क्षमता में कुछ भी अंतर नहीं है। जो तत्व आपके अंदर है वही तत्व उनके अंदर है। उनको समर्पण करके कुछ नहीं मिलेगा। सच्चा परमात्मा वही है जो अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी, एकरस आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। समर्पण करने लायक एक ही है जो सच्चा दातार है, जो देता नहीं, उसने पहले से ही देकर रखा है। वही शक्तिशाली, जिसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। समर्पण सिर्फ आत्मा को करो, यही एक नी तत्व है, बाकी सब तत्व है। और जो तत्व का निर्माण हुआ वो तत्व खत्म भी होने वाला है। नी तत्व एक ही ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। मित्रों, यह राह पर चलना है तो बिना समर्पण कुछ भी संभव नहीं है। समर्पण का अर्थ लोग समझ रहे हैं, मेरे पास जो है वह दूसरे को देना, इसी को लोग समर्पण कहते हैं। यह समर्पण नहीं है। समर्पण भाव यह है, हे परमात्मा, मेरे पास जो भी है यह सब कुछ तेरा है, तेरी वजह से ही प्राप्त हुआ है, तेरा तुझको अर्पण। यह भाव समर्पण में जरूरी है। आप एक बार समर्पित होने की कला आ गई तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिशु का जन्म होता है, वह 100% माँ पर निर्भर होता है और माँ से ही 100% समर्पित होता है। माँ अपनी जान से भी ज़्यादा उसकी देखभाल करती है। बच्चों का रोना है और रोना ही माँ के लिए प्रार्थना होती है। भूख लगने पर समय पर वह बच्चों को खाना देती है। बच्चों को अपनी स्वयं की चिंता ही नहीं करनी होती है, वह 100% माँ पे निर्भर होता है। यह समर्पण के कारण ही माँ हर हाल में उसकी रक्षा करती है, उसका भोजन, विसर्जन, हर चीज़ से उसे सुरक्षा प्रदान करती है। यह समर्पण की ताकत है। यह समर्पण का भाव 100% परमात्मा के प्रति रखे। दुख यह मेरे परमात्मा का प्रसाद है, समझते हैं। माँ बच्चे को कभी कभी मारती है तो भी वह माँ के पास ही दौड़ता है, वह दूसरे किसी के पास नहीं जाता। फिर माँ की आंखों में आंसू आते हैं और वही बच्चों को शांत करती है। बच्चों को मारने का माँ का उद्देश्य बच्चे की भलाई ही होती है। वैसे परमात्मा कुछ दुख देता है तो उसके पीछे भी अपनी ही भलाई होती है। इसलिए मित्रों, सच्चा समर्पण करना है तो पहला बदलाव यह करो, शिकायत से मुक्त हो जाओ। नो कंप्लेंट। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है यह मेरे प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म के कारण ही हो रहा है। कुछ दुख आया है, परेशानी आई है तो समझ लीजिए मेरे बुरे कर्म का हिसाब चुकता हो रहा है। परमात्मा मुझे इससे मुक्त कर रहा है।
इस पे किसी को दोष नहीं दे। यह मेरा कर्मों का ही दोष है और मेरे कर्म इसके कारण कट रहे हैं। परमात्मा को धन्यवाद दो। हमें हमेशा नो कंप्लेंट जोन में ही रहना है। परमात्मा से समर्पण हेतु यही मूल मंत्र है। जब तक आपके जीवन में शिकायत है, समर्पण कभी नहीं घटेगा। जब तक 100% समर्पण नहीं, तब तक कृपा भी नहीं मिल सकती। परमात्मा कर्मकांड तपस्या से कभी भी प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा बिना प्रयास प्राप्त होता है। वह प्रयास रहित है। प्रयास और कर्मकांड से प्राप्त होता तो अभी तक सभी लोग इसको प्राप्त कर लेते। परमात्मा को पाने का प्रथम रास्ता है 100% अशर्त समर्पण, और यह समर्पण मन कर नहीं सकता। परमात्मा मन के पार है। जो भी परमात्मा की सत्ता में हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होने वाला है। यह भाव मन में रखो। परमात्मा सर्वव्यापी है। हमारे शरीर में 300 खरब सेल मतलब पेशियाँ है, सब में वह समा है। हमारे अंदर भी वह है और बाहर भी वह है। पूरे ब्रह्मांड को उसी का ही आधार है। मेरे अंदर और बाहर परमात्मा का अमृतमय सागर है, और वही सागर दे रहा है। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है यह परमात्मिक बहाव है। बस इसी प्रभाव में बहते रहना परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण है। जीवन को मुड़कर देखो, जो भी हो गया वह उसी के मर्जी से हुआ है। मैंने लाखों प्रयास किए, कुछ नहीं पाया, मगर जब जब उसने दिया बड़ी आसानी से दिया है। सच्चा दाता वही है। सब कुछ देके रखा है, लेने के लिए हम सम्मुख नहीं हैं। बस परमात्मा के सम्मुख हो जाओ, 100% समर्पित हो जाओ और जीवन का चमत्कार देखो। मगर हमारा मन विश्वास नहीं करता, कुछ तो बचा के रखता ही है, और वह शंका करता है कृपा नहीं हुई तो। यह शंका के कारण ही हम समर्पण से दूर हो जाते हैं। जीवन भर मन संचलित जीवन जीते हैं। यह जीवन में सुख और दुख में झूलते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। यह झूला कभी भी नहीं रुकता है। स्थिरता कभी आती ही नहीं है। उसका कारण ही समर्पण न होने के कारण ही हो रहा है। समर्पण किसको करना है यह भी मानव समझ नहीं पा रहा है। जिससे आप समर्पित हो जाओगे वही बनोगे। आप चोर को समर्पित हो रहे हैं तो चोर बनेंगे, साहूकार को समर्पित होगे तो साहूकार बनेंगे। मैं बहुत सफल व्यापारी को देखता हूँ, वह 100% अपने व्यापार से ही समर्पित है। इसके सिवा उनको कुछ नहीं दिखता। अपनी जीवन शैली को ये व्यापार के हिसाब से मोड़ देते हैं। समर्पण का उदाहरण देना है तो मेरे सामने सिंधी समाज के व्यापारी, उनकी शादियाँ रात को 12 बजे होती है, मगर वह कभी व्यापार में समय के पहले दुकान बंद नहीं करेंगे। अपना समय रात 9 बजे तक दुकान बंद करेंगे, घर जाएंगे, नहाएंगे, बाद में शादी में जाएंगे। यह उनका व्यापार से समर्पण के कारण ही वह 100% सफल है। इसी के कारण पाकिस्तान से आया सिंधी समाज जीरो से हीरो हो गया है। यह उनकी अपने व्यापार के प्रति समर्पण की ताकत है। मानव अभी तक समझ नहीं पाया समर्पण कहाँ करना है। यह जीव को ही समर्पण कर रहा है। वह जो जन्म हुए बाबा, गुरु, सदगुरु को समर्पित हो रहा है। जिसका जन्म हुआ वह खत्म होने वाला है। आप में और बोल गुरु में कोई अंतर नहीं है। आपके पास जो शक्तियाँ हैं वही उसके पास है। वह आपको क्या दे सकता है? उल्टा वह आपसे बहुत कुछ ले रहा है, धन ले रहा है।
आपको गुलाम बनाकर स्वयं की सेवा करा रहा है, वह स्वयं भिखारी है, आपको क्या देगा? परमदातार जो सर्वव्यापी अजन्मा है, अकर्ता है, अविनाशी है, सभी ब्रह्मांड को उसका ही आधार है, यह सब में रमा है। वह देता नहीं, सब कुछ उसने दे के रखा है। बस सिर्फ वह परमदातार के सम्मुख होना है। सबके ऊपर उसकी समान कृपा बह रही है। वह ऑक्सीजन दे रहा है, वह चोर को भी दे रहा है, साहूकार को भी दे रहा है, पापी को भी दे रहा है, पुण्यात्मा को भी दे रहा है। वह कभी किसी से भेद नहीं करता, समानता उसका गुण है। वही सर्वशक्तिशाली है और अमर दातार है। फिर अपना समर्पण यह भिखारियों से क्यों करना? समर्पण करना है तो सर्वव्यापी से करो। आपने सबने भगवद गीता पढ़ी है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, भगवान उवाच। यह कृष्ण उवाच उवाच कह सकते थे, मगर नहीं, यह सर्वव्यापी से जुड़े थे। यह जो बोल रहे थे वह एक जन्म हुआ कृष्ण नहीं थे, उनको निमित्त बनाकर साक्षात परमात्मा बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने भगवान उवाच बोला है, कृष्ण उवाच नहीं बोला है। आप सबको पता है कृष्ण भगवान के जीवन में कितने दुख थे। जन्म होते ही माँ से जुदा हुआ, मथुरा भी छूटनी पड़ी, राधा से विवाह कर नहीं सके, अपनी स्वयं की औलाद को सुधार नहीं पाए और अंत में एक मामूली बाण लगकर उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह एक जीव थे। तो भी यह जगत गुरु बन गए। बहुत सी शक्तियाँ उन्हें मिली क्योंकि वह सर्वव्यापी परमात्मा से 100% समर्पित थे, हमेशा हसतमुख थे, क्योंकि जीवन से उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह सारी शक्तियाँ कृष्ण भगवान के पास थी, वह सर्वव्यापी परमात्मा से 100% समर्पित थे। आप भी एक जीव है, आप भी कृष्ण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, दत्त बन सकते हैं। यह सब ब्रह्म है। ब्रह्मों का ब्रह्म साक्षात सर्वव्यापी परमात्मा है। उनको यह शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? क्या उन्होंने अपनी भक्ति की? नहीं। एक पावर स्टेशन जहाँ से सब कुछ निर्माण होता है, वही सर्वव्यापी परमात्मा सब देवों का देव है। आत्मा परमात्मा एक ही है। जब आप सबसे बड़ी ताकत से जुड़ जाते हैं तो छोटी ताकतें अपने आप मदद करने लगती है। मानव ने और बोल गुरुओं ने अलग अलग धर्म बनाए, जाति बनाया, यह मानव निर्मित है। सबसे सनातन एक ही है, सर्वव्यापी अजन्मा परमात्मा जो कण कण में है। हमें सर्वव्यापी परमात्मा से ही 100% समर्पित होना चाहिए। छोटे बड़े सब स्टेशन से जुड़ना है, हमें डायरेक्ट पावर हाउस से ही जुड़ना है। जब आप डायरेक्ट पावर हाउस से जुड़ गए तो नीचे के सब स्टेशन तो पावर हाउस से ही जुड़े हैं, वो अपने आप आपको सहयोग करेंगे। यह एक भौतिक जगत की भाषा में समझते हैं। जैसे अपना भारत देश है, यह देश का सबसे पावरफुल आदमी पंतप्रधान होता है, उसके नीचे केंद्रीय मंत्रिमंडल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके मैनेजमेंट संभालने वाले आईएएस अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम सेवक, यह सिस्टम संभालने वाले होते हैं। यदि मेरी स्वयं की पहचान डायरेक्ट पंतप्रधान से है, मैं कहीं भी जाऊँ, नीचे के लोग मुझे सहयोग करेंगे ही। जैसे मुझे एक तहसीलदार से काम कराना है और तहसीलदार को पता चला यह डायरेक्ट पंतप्रधान का आदमी है, तो ये सारे काम छोड़कर प्रथम मेरा काम करेगा। इसी तरह से हमें डायरेक्ट पावर हाउस से ही जुड़ेंगे तो अपने आप जो ब्रह्म, परब्रह्म और उनकी मैनेजमेंट है,
प्रकृति है अपने आप सहयोग करेगी। इसीलिए आप समर्पण कहाँ करते हो, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। बिना समर्पण कुछ भी संभव नहीं है और यह बहुत आसान है। परमात्मा के सिर्फ सम्मुख हो जाओ। परमात्मा को 100% समर्पण करना ही परमात्मा के सम्मुख होना है। बस खुद को मिटाना शुरू करो। बचना तो सिर्फ परमात्मा ही चाहिए। जब आप मिटोगे तो परमात्मा ही बचेगा। तो मित्रों, आज से सर्वव्यापी अजन्मा परमात्मा को ही 100% समर्पित हो जाओ और जीवन में चमत्कार को देखो। आपको निवेदन है, यह परमात्मिक ज्ञान सबको पहुंचाने हेतु क्रांति समर्पण ट्रस्ट के सदस्य बने, संस्था के सहयोगी बने, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ। मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। हमें पूरे भारत को स्वस्थ और मस्त जीवन देना है। दवाइयों मुक्त भारत, यह हमारा सपना है। तो मित्रों, आज यहाँ तक ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड करें। अन्यथा अन्यथा आपकी मर्जी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।